हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स मैथ में जो प्रश्नावली 1.1 है वो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो दोस्तों, हमें शून्य को जो है परिमेय संख्या है ये, और इसे p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 इस प्रकार। और दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, और जैसे कि 6 ज्ञात करनी है तो 6 + 1, और अंश के रूप में आएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, और 4 और 3 को जोड़ा 7, और 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 7 या 21, तो बराबर आएगा 21/7। और फिर 7 को 4 से इंटू करेंगे, 4 से इंटू करने पर आएगा 728 बट्टे में 6 और 1 7। तो इन दोनों के बीच में जो संख्याएँ होगी वो 6 परिमेय संख्याएँ होगी, जैसे 22/7, 23/7, 24/7 आदि। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है। जैसे 3/5 है तो इनको 10 से गुना करना है दोनों को, तो आएंगे 30/50, और एक है 4/5, इनको भी करेंगे तो आएंगे 40/50। तो इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगी, जैसे 31/50, 32/50, 33/50 आदि। इसी प्रकार चौथा सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सही है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3 आदि, और पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 ये। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है एक प्राकृत संख्या होती है, ये सही है। और दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं वो होती हैं, मैंने अभी बताया 0, 1, 2, 3 ये। और पूर्णांक होती हैं -3, -2, ये भी पूर्णांक होते हैं। तो -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये गलत है। और तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये भी गलत है, क्योंकि 1/2 एक जो है परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं है।